हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राजेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या पॉइंट पर। आज हम लोग सीटेट का पेपर करेंगे, ओल्ड ईयर पेपर 2021 का 29/12 का। ठीक है, और देखेंगे कैसा पेपर है आज का। आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और सॉल्व करिए और देखिए कितना सही होता है आपका। जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है अच्छे से तैयारी करिए, जिनका नहीं आया वो वीडियो स्किप ना करिए, पूरा देखिए और कैसी लगी आपको वीडियो लास्ट में बताइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पेपर। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड into which of the following domains। ठीक है, किस पे होगा? फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा, यह नहीं होगा। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट दिख रहा है, ये होगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following principal states that developments proceed directionally from head to foot। ठीक है, सर से पैर की ओर जा रहा है विकास, तो क्या बोलते हैं इसको? सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ठीक है, सर से पैर। सेंटर से आउटवर्ड जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। ये आंसर है हमारा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, एज एन इन्फेंट राघव was deprived of personal affection in his late childhood. He found considerate teachers, yet he was issues trusting people and lacks courage to take risks. Which issues of development aptly describes Raghav case? Continuity, discontinuity issue, earlier later experiences issue। ठीक है, early later experiences issue हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेचर नेचर यूनिफॉर्मिटी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। The play that facilitates children to understand other thoughts, beliefs, and feelings is make-believe play, parallel play, solitary play, independent play। तो independent play हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, solitary play, make-believe play तो होगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा make-believe play। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। At which stage of moral reasoning in Lawrence Kohlberg theory do children believe that rules must be enforced in the same manners for everyone and each individual must obey from them as the personal duty? तो गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन हो जाएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन हो जाएगा, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ के जाइएगा, काफी क्वेश्चन पूछे रहे हैं इस बार। ठीक है, पॉइंटिंग आउट क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द lemonade in her tailor-built thinner glass, Sarah teases her sister that their father has given her more lemonade. Her sister does not respond since she had seen their father pour the lemonade from her glass to Sarah's and knew that both glasses contain equally amount of lemonade. Given this context, Sarah exhibits centration, animation, seriation या क्लास इंक्लूजन। तो ये हो जाएगा सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। According to Piaget, during which period of development does the child begin to use symbols to represent object and logical reasoning emerge? तो प्री ऑपरेशन स्टेज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8। Aman is trying to fix the pieces of a puzzle, but he is struggling to fit the correct parts at the right place. His mother provides hints and cues in the form of how, what, why. According to Lev Vygotsky theory of learning, this strategy of learning will demotivate the child, make him aggressive, act as a scaffold for learning, will not help in learning। तो ये हो जाएगा स्कैफोल्ड की बात। उसके जहाँ उसको जाना, मंजिल तक पहुंचने के लिए उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन वाइगोत्स्की थ्योरी, असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय cognitive conflict, peer collaboration, pairing of
स्टिमुलस रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट द पीयर कोलेबोरेशन सही आंसर है। बढ़ेंगे आगे। पीयर्स क्या होते हैं? जो अपनी उम्र के होते हैं। सोशलाइजेशन में अगर देखा जाए तो वैसे व्यक्ति लोग जो अपनी उम्र के होंगे उनकी समझ अपने बराबर होगी। सहपाठी सहयोगी। According to Howard Gardner theory of multiple intelligence, which of the following term is applied to the ability to perceive the visual worlds accurately, and to perform transformation on one's initial perceptions? Bodily kinetic intelligence, spatial intelligence, logical mathematical intelligence या interpersonal intelligence? तो ये हो जाएगी स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर हेटल स्पीक्स गुजराती एट होम and is fluent in reading and writing the language. The medium of instruction in higher school is Hindi, a language she does not know. As per National NEP 2020, what measures must be taken by the school in this situation? Hetal should be asked to speak only in Hindi at school. All children should be encouraged to respect each other's native language to create culture of multilingualism. Teachers should ask Hetal to forget whatever she learns at home. Hetal should be shifted to the section where English is the medium of instruction. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 11। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। जेंडर इज, ठीक है, तो जेंडर इज determined at the time birth, predetermined genetic characteristics ascribed by social structure। समाज ने दिया, जेंडर बनाया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। डाइवर्स methods of assessment and education should be used by teacher. The purpose of evaluation is to segregate the well-performing student from the rest of the class. तो ये तो गलत है, ये तब भी सही है। तो ये सही है, वो गलत है। आर रीजन गलत है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव आंसर होगा, वही आंसर होगा रियल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा। ठीक है, चिल्ड्रन as active participants, flexible grouping, mobile teacher, focus on reward and punishment। ठीक है, नोट लिखा हुआ है ना, तो फोकस ऑन रिवर्ड्स पे फोकस नहीं करना है एंड पनिशमेंट में भी नहीं, तो ये नेगेटिव आंसर, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी तो पॉजिटिव बातें हैं। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15। Rashi tried a new method to assess children's understanding of concepts. She asked them to frame as many questions as possible for the given answer. Her approach to teaching learning is child-centered, textbook-centered, didactic या memorization focused। तो ये हो जाएगा आपका चाइल्ड सेंटर्ड। टेक्स्ट बुक सेंटर की बात नहीं करता है, मेमोराइजेशन भी नहीं, याद करना रटना ये सब नहीं, और ये नहीं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम, बडी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग शुड बी डिस्करेज स्ट्रांगली, शुड बी एक्टिवेटेड प्रोमोटेड, डिस्करेज नहीं होना, विल लीड टू स्टीरियोटाइप, रिड्यूस द लर्निंग आउटकम्स, रिड्यूस में नहीं होना, ये सही है, एक्टिवेटेड प्रोमोटेड। सक्रियता, जहां सक्रियता आ जाए पॉजिटिव वर्ड है। Question number 17. What should a teacher do for learners from disadvantaged and deprived community in her classroom? Ask to get extra help from outside the school, make a special section for students, make ability-based groups from collaborative groups that use group diversity for enhancing learning। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? From collaborative groups that use group diversity for enhancing learning। Question number 18. Which classroom is effective for including children with attention deficit ADHD
इसका सही आंसर क्या होगा? हाईली इंस्ट्रक्टेड class where teaching is primarily through oral instruction, class with flexible timetable setting arrangement where student works on the task on their own interest. Question number 19. What kind of intelligence is possessed by people who think more divergently than others in a novel situation? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या क्रिएटिव? तो क्रिएटिव हो जाएगा ना, डाइवर्जेंट जिसकी होती है डाइवर्जेंटली। एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? ठीक है, सृजनात्मक बुद्धि। Dyslexia is associated primarily with difficulties in reading and writing या motor movement या drawing a picture या फिर hearing। बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, रीडिंग में, राइटिंग में भी ठीक ही है, रीडिंग में ज़्यादा होता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। Which of the following statements about children are correct? Children are born to be like scientists, investigators. Children are active explorers of the environment. Children think like adults, only later than them. Children are born to construct meaning of their environment through social interaction. तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? Children are born to like scientific investigator. Children are active explorers, environment. Adults. Children are born to construct meaning of their environment through social interaction. 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. बढ़ेंगे नीचे। क्वेश्चन नंबर 22. Primary objective of analyzing errors in student work is to rank students and segregate them in ability based group to understand children's thinking. 2. Reprimand students for making any kind of mistake to compare the efficiency of teacher at the school. Question number 23. Learning is influenced by psychological factors, social culture factors, school related factors या teacher related factors। तो फिर देखिए इसका क्या आंसर है। मुझे तो सारे के सारे लग रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24. Giving students the opportunity to discuss their experiences of celebration of festivals in the classroom and building upon that information is an example of using behaviorism या direct instruction, social constructivism या textbook centered teaching। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म नहीं होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, टेक्स्ट बुक सेंटर तो होगा नहीं। Instead of limiting classroom learning to textbook, NEP 2020 suggests that learning and education should be based on rote memorization तो होगा नहीं, based on increasing student content every 3 months, focus and inquiry ये नहीं होगा, focus towards learning for exams ये भी नहीं होगा, focus toward inquiry and development of critical thinking ये तब भी पॉजिटिव है, तो ये थर्ड हो जाएगा आंसर। Question number 26. Mnemonic device is a mnemonic device is a technique that helps in remembering, a technique for regulation of emotions, and an effective heuristic strategy, an example of procedural knowledge। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? A technique that helps in remembering। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 27.
Anush teaches EVS to class 3 and always does brainstorming immediately after introducing any topic to his student. Which of the following would this strategy promote? Rote learning, perspective taking या critical thinking या inquiry? तो इसमें कौन सा सही है बताइएगा, बताइए। तो रोट लर्निंग तो होगा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, इंक्वायरी भी हो जाएगा, पर्सपेक्टिव थिंकिंग भी हो जाएगा। टू थर्ड टू ठीक है, टू थर्ड फोर्थ हो गया। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 28। Fear of failure and pressure to achieve should not be induced in children to ensure that every child gets good marks in examination. For meaningful learning to take place, it is important that children feel a sense of physical and emotional security. तो ये सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 29। Aliza, whose locus of control is internal, would attribute her failure in examination to her lack of ability, question paper being difficult, bad luck, a teacher being biased towards her। तो ये बैड लक हो जाएगा ना, या हर लैक ऑफ एबिलिटी हो जाएगा। बैड लक इतना नहीं, लैक ऑफ एबिलिटी हो जाएगा। A teacher who wants her student to be intrinsically motivated should encourage competition in the class and make comparison amongst children, या फिर induce fear and anxiety among children, offer materialistic rewards। तो ये सब नेगेटिव बात है तीनों में। To encourage positive curiosity, जिज्ञासा in the children and promote learning for its own sake। ठीक, बिल्कुल सही बात। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए, उस सीखने के आनंद में वही प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? 4 आंसर है। बाकी मैथमेटिक्स, तो ये 30 क्वेश्चंस की CDP हो चुकी है, आप मैच कर लीजिए आपके कितने सही हुए हैं, इस उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। आप कोई ओल्ड ईयर का पेपर चाहिए हो और भी चाहिए हो तो मुझे बताना, पेपर 2 या कोई भी, या कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा तो उस पर कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना के डाल सकता हूँ। रात के 1:05 हो रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाकी नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।